प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर की जो बेसिक त्रिकोणमिति है। क्या नियम है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। त्रिकोणमिति क्या है, क्या क्या पूछा जाता है इसमें, तो आइए देखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें आप देखेंगे व्युत्क्रम संबंधों के विषय में, सर्वसंहिताओं के विषय में क्या होते हैं व्युत्क्रम संबंध। साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा का 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ये व्युत्क्रम संबंध होते हैं आपके। देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पर आपका होता है लाल बटे कक्का। बेटा, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। लाल बटे कक्का जो आपका होता है, देखिए किस आधार पे कार्य करता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। मतलब ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से ये मान सभी ज्ञात हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा, बेटा माइनस टैन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनमें ये संबंध होता है, फार्मूले कह सकते हैं। तो ये होते हैं, यदि इनका यूज आएगा तब आगे आपको बताएंगे। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। देखिए, यहाँ पर जो टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बेटा, जो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर आप देखते हैं व्युत्क्रम संबंधों के विषय में। किसके बारे में? व्युत्क्रम संबंध। क्या होते हैं बेटा व्युत्क्रम संबंध? साइन थीटा का 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा का 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 बटे टैन थीटा, सेक थीटा का 1 बटे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का 1 बटे साइन थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनमें ये व्युत्क्रम संबंध होते हैं। साइन का 1 अपॉन कॉसेक, कॉस का 1 अपॉन सेक, टैन का 1 अपॉन कॉट, कॉट का 1 अपॉन टैन, सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक। साइन थीटा का साइन बटे कॉस होता है फार्मूला, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको
तीनों सर्व समीकरण बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम पक्षांतर करके मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे जिसकी वैल्यू ज्ञात होती है, द्वितीय सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटा अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले, tan स्क्वायर थीटा को उधर पर छांतर कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर अभी यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 को इधर पर छांतर कर लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, cos को पक्षांतर किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ। cos स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो साइन को पक्षांतर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ से द्वितीय सर्वसंख्या लिखी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए थर्ड जो सर्वसंख्या आपकी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों सर्व संख्याएं हो जाएंगी, ये व्युत्क्रम संबंध हो जाएंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवत कोण होता है। कैसे आप रख पाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से चक्र चलता रहता है ये आपका। समझ गए? नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब तक फार्मूले आपको नहीं बताओगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ और फार्मूले जो बेसिक हैं। देखिए बेटा जैसे आप देखते हैं साइन 2a 2 फाइन एंड 2 का से फार्मूला होता है। एक बेटा tan के पदों में होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार cos 2a के फार्मूले होते हैं। बेटा पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये चार फार्मूले होते हैं cos 2a के। अब बेटा इसके बाद tan 2a 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए कितना फर्क होता है साइन 2a और tan 2a। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है यहाँ से। साइन 2a प्लस होता है, tan 2a माइनस होता है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, ध्यान नहीं दोगे भूल जाओगे। अब देखिए आगे बेटा इसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसके बाद आपने पढ़ा होगा cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसके बाद आपने पढ़ा होगा
टेन थ्री ए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। आई बात समझ में? ये साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टेन थ्री ए, काट थ्री ए का लिखना चाहो थ्री काट ए माइनस काट क्यूब ए बटे वन माइनस थ्री काट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे साइन ए प्लस बी, बेटा फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद लिखेंगे साइन ए माइनस बी, फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो, अगर हम इसे समीकरण एक और समीकरण दो मान लें तो दो फार्मूले और यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, ये तो दो फार्मूले होते ही होते हैं। ठीक, अब देखो एक बार क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये बेटा आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो अल्टरनेट साइन है कट जाएंगे, टू साइन ए कॉस बी, का फार्मूला प्राप्त हो गया टू साइन ए कॉस बी। बात समझ में आई? एक बार इसी को जब आप घटा देंगे, अब ये हटा दो, ये फार्मूला तैयार हो गया तुम्हारा, इसको हटा दो बेटा। जब इसको आप क्या करोगे, घटाओगे, क्या करोगे, घटा दोगे, घटाने पर क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फार्मूला क्या का तैयार होगा बेटा, टू कॉस ए साइन बी। आगे बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। अगर आप डेरिवेशन करना चाहो तो इस फार्मूले के माध्यम से इसको डेरिवेट कर सकते हो आप। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, बेटा फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। फिर से आप इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे, क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि देखिए अगर प्लस का पूछा जाएगा तो यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा, अगर माइनस का पूछा जाएगा तो यहाँ पे साइन प्लस का लगता है, उल्टा होता है यहाँ पर। फिर से एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बेटा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, ये कट जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। तैयार हो गया फॉर्मूला। अब देखिए फिर से क्या करेंगे इसको, एक तो फार्मूला ये तैयार हो गया, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब बेटा ये कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस दोनों साइन समान है, इसलिए ये वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस 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 ही रहेगा, जुड़ जाएगा टू साइन ए साइन बी। दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा कर दीजिए, जब दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर टू साइन ए साइन बी। आगे बात समझ में? इस प्रकार से आप निकाल सकते हो यहाँ से फार्मूले को। बात समझ गए? अब इसके बाद tan ए प्लस बी, ये बेटा होता है tan ए प्लस tan बी बटे वन माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी, देखो
tan a प्लस बी फार्मूला क्या हुआ, tan a प्लस tan बी बटे 1 - tan into tan b। अगर प्लस लगेगा तो ऊपर प्लस लगेगा, अगर माइनस लगेगा तो ऊपर माइनस लगेगा। ऐसा होता है यहाँ पर। tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a into tan b। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं cot a प्लस बी की, तो बेटा फार्मूला बनेगा cot a cot b -1 बटे cot b प्लस cot a। अगर मैं बात करता हूँ cot a माइनस बी की, तो बेटा फार्मूला बनेगा cot a cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a। देखा, sin a प्लस बी हुआ, sin a माइनस बी हुआ, cos a प्लस बी हुआ, cos a माइनस बी हुआ, tan a प्लस बी हुआ, tan a माइनस बी हुआ, cot a प्लस बी हुआ, cot a माइनस बी हुआ। बात समझ में आई ना? देखो, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बटे 1 - tan into tan b, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बटे 1 + tan into tan b, cot a प्लस बी, cot a cot b -1 बटे cot b प्लस cot a माइनस बी, cot a cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a। अब देखिए इसके आगे, अब बेटा ऐसा करता हूँ, इसके बाद के जो फार्मूले है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे कंसल्ट करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।